हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे मामा भांजाइज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ आसियान क्या है। इससे पहले मैंने आप लोगों को G20 कंप्लीट करवा दिया, साथ ही साथ मैंने सार्क भी 2 लेक्चर में कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आसियान। क्या पढ़ेंगे? आसियान। आसियान का मतलब क्या होता है? जैसे क्या हुआ, मैंने कहा कि आसियान, तो ये आसियान एक संघ है, ये किसी कंट्री का नाम या किसी स्थान का नाम नहीं है। इसके अंतर्गत जो क्या है अन्य कंट्रियां शामिल है, तो उसको पूरी कंट्रियों को मिलाकर क्या होता है, एक आसियान संघ बनाया गया है। तो उसका हिंदी में नाम बताती हूँ आपको मैं, और उसके अंतर्गत कौन कौन सी कंट्री शामिल है वो भी आप लोगों को मैं बताती हूँ आगे। तो आसियान, आसियान का मतलब होता है, क्या होता है, इंग्लिश में इसका नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन। क्या नाम है इसका? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन, मतलब कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ है। मतलब आसिया के अंतर्गत दक्षिण में स्थित है एशियाई, क्या है, जो हमारे एशिया के अंदर स्थित है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संघ है, जिसे हम क्या कहेंगे? आसियान कहेंगे। उसका फुल नेम क्या हो गया? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन, अर्थात दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ। मतलब ये जितने भी आप देख रहे हो, ये क्या है? आसियान का लोगो है। आसियान का क्या है? ये लोगो है। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो देश है, आसियान के अंदर जितने कितने देश है और ये कहाँ पर स्थित है, इनकी लोकेशन क्या है, वो भी आप लोगों को मैं आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताती आ रही हूँ कि मैं सबसे पहले पढ़ाने से पहले आप लोगों को बताती हूँ कि हमें कौन कौन सी चीजें पर आगे चर्चा करना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में जानेंगे, फिर उसकी स्थापना पढ़ेंगे कि जो आसियान है उसकी स्थापना किस प्रकार से की गई है, फिर उसका उद्देश्य जानेंगे, उसकी कार्यप्रणाली, और RCEP क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और भारत और आसियान का संबंध क्या है उसके बारे में अपन आगे डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले तो याद रखना कि आसियान का फुल नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन, अर्थात दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक क्या है? संघ है ना। चलो आगे बढ़ते। उसके अंतर्गत ये कंट्री शामिल है, कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें शामिल है, और एक 11वां भी सदस्य देश शामिल हो गया है, उसके बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे। चलो, ये क्या हो गया? ये मैप है, देखो यह अपना पूरे विश्व का मैप है। इसके अंतर्गत मैंने कहा आप लोगों को कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, मतलब एशिया के अंतर्गत ये क्या है अपना इतना, ये पूरा क्या है, ये अपना पूरा एशिया महाद्वीप आता है, इतना है ना, ये सब अपना क्या है? एशिया महाद्वीप आता है। तो एशिया महाद्वीप में भी हमें कौन से देश पढ़ना है? दक्षिण में स्थित, अर्थात क्या हुआ? दक्षिण में स्थित। इधर क्या है? दक्षिण। इधर क्या है? दक्षिण है। इधर है उत्तर, दक्षिण, पूर्व। इधर है पूर्व और इधर है पश्चिम। इधर क्या है? पश्चिम। तो हमें कौन से देश याद करना है? दक्षिण पूर्वी, मतलब हमारे एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित, मतलब इधर साइड स्थित। ये इधर दक्षिण आ गया, इधर पूर्व आ गया, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संघ है। तो उसमें दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी कौन कौन से देश, ये जो आप देख पा रहे होंगे इतने हमें क्या पढ़ना है? ये हमारे हैं आसियान कंट्रीज, मतलब आसिया के अंतर्गत स्थित कंट्रीज के क्या है? इतनी कंट्रीज है। कितनी है? 10 है, और वर्तमान में 11वां सदस्य देश भी से मिलाया गया है। वो कौन सा है वो आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो याद रखना क्या है? आसियान का फुल नेम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन, अर्थात दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ। तो मैंने आप लोगों को बताया ये हमारा एशिया महाद्वीप है। एशिया के दक्षिण पूर्व, मतलब इधर क्या हो गया? इधर उत्तर हो गया, इधर दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम हो गया। तो हमें कौन सा पढ़ना है? जो दक्षिण और पूर्वी में स्थित है वो वाले देशों के बारे में जानना है। तो आसिया के अंतर्गत जो आसियान है उसके अंतर्गत क्या कौन कौन से देश शामिल है वो भी बताऊंगी, परंतु इसकी लोकेशन क्या है? दक्षिण एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। वो जो कंट्री है उन्हें हम क्या कहेंगे? आसियान कंट्रीज कहेंगे।
ठीक है, आप लोगों को ये मैप के माध्यम से मैंने बताया है, समझ में आ गया होगा कि ये वाली जो कंट्रीज है वो किसके अंतर्गत आती है, आसियान के अंतर्गत आती है। आया समझ में इतना? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहां मैंने बताया कि आसियान के कौन कौन से देश है ना, आसियान में कितने देश है और आसियान जब स्थापना की गई थी उस समय कितने देश है, वो आगे अपन सब चर्चा करते हैं। तो आसियान के अंतर्गत देश है कौन कौन सा है, एक इंडोनेशिया, कौन सा है, इंडोनेशिया, ब्रुनई हो गया, फिलीपींस हो गया, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, और फिर कौन सा हो गया, सिंगापुर हो गया, फिर आगे इधर मलेशिया, इधर आ गया थाईलैंड और ये है म्यांमार। मतलब क्या है कि अभी हमने कितने देश पढ़े, 10 देश, और 11वां देश कौन सा है, तिमोर लिस्ते, तिमोर लिस्ते, 11वां देश कौन सा है, तिमोर लिस्ते। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर 10 देश बताए, कौन कौन से देश बताए, एक हो गया इंडोनेशिया, ब्रुनई हो गया, फिलीपींस हो गया और कंबोडिया, इधर हो गया वियतनाम और ये हो गया लाओस, और इधर कौन सा है ये, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और म्यांमार। ये जो कंट्रीज आप देख पा रहे हो ये कहाँ पर स्थित है, आसियान में। मतलब ये जितनी भी कंट्री है इनकी जो लोकेशन है, इनके पूरे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, आसियान। क्या है, आसियान में कितनी कंट्रीज है, चलो आसियान में कितनी कंट्रीज है, 10 है। वर्तमान में कितनी है, 11 हो गई। 11वां कौन सा है, तिमोर लिस्ते। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो ये जिस समय स्थापना की गई थी आसियान की, उस समय केवल आसियान में केवल कितनी कंट्रीज थी, 5 कंट्रीज थी। वो 5 कंट्रीज कौन कौन सी है, और फिर बाद में जो अन्य और मिलाया गया, जो अन्य कंट्री को शामिल किया गया, उन्हें कब कब किया गया, उसके बारे में भी आगे अपन जानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रस्तावना। मैंने आपको आसियान का फुल नेम बता ही दिया है पहले ही, है ना। इसका पूरा नाम क्या है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ। दक्षिण क्या है, एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित होने के कारण हम इसे क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ कहेंगे। फिर आया आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन। आसियान का फुल नाम क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन, अर्थात दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ। मैंने आप लोगों को कहा कि आसियान, अब इतनी कंट्री शामिल है, 10 कंट्री शामिल है, वर्तमान में 11 कंट्री शामिल है इसके अंतर्गत। तो हमने कहा कि जो आसियान है ये नाम किसने दिया है, क्या है, इन्होंने सोचा कि हम एक संघ बनाते हैं। आसियान की स्थापना की इन्होंने और एक संघ बनाया, और उसका नाम किसने रखा कि इसका, ये जो हमारा जितने भी हम कंट्रीज मिलकर इसकी स्थापना कर रहे हैं, तो ये नाम किसके द्वारा दिया गया था आसियान, तो एडम मलिक के द्वारा दिया गया था। एडम मलिक कौन है, तो ये है इंडोनेशिया की तत्कालीन विदेश मंत्री। क्या है, आसियान नाम किसके द्वारा दिया गया है, एडम मलिक के द्वारा दिया गया है, जो कि क्या है, इंडोनेशिया की उस समय की, तत्काल का मतलब होता है उस समय, जिस समय आसियान की स्थापना की जा रही थी उस समय की विदेश मंत्री, जिनका नाम क्या है, एडम मलिक। तो आसियान नाम इंडोनेशिया की तत्कालीन विदेश मंत्री, क्या है, तत्कालीन विदेश मंत्री एडम मलिक के द्वारा क्या दिया गया था, आसियान नाम दिया गया था। आया समझ में यहाँ तक आप लोगों को कि आसियान नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो इंडोनेशिया के विदेश मंत्री जिनका नाम था एडम मलिक, उनके द्वारा ही आसियान नाम दिया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। मतलब दक्षिण पूर्वी जितना भी क्षेत्र है उसका एक संगठन है। आसियान क्या है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जो क्या करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण को बढ़ावा देता है। मतलब कि आसियान के अंतर्गत जितने भी दक्षिण और पूर्वी में जो देश स्थित है वो क्या करते हैं, उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण को क्या करने का कार्य करते हैं, बढ़ावा देने का काम करते हैं। आया समझ में यहाँ तक आप लोगों को। फिर आसियान का आदर्श वाक्य क्या है, तो आसियान का आदर्श वाक्य कह लो या फिर आप देह वाक्य कह लो, क्या है, वन विजन,
वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। मतलब वन विजन का मतलब होता है एक दृष्टिकोण। वन विजन का मतलब क्या होता है? एक दृष्टिकोण, एक दृष्टिकोण रखना हमें। एक आइडेंटिटी मतलब हमें एक पहचान रखनी है, एक पहचान रखनी है। एक पहचान रखने के साथ साथ वन कम्युनिटी का मतलब होता है एक समुदाय। क्या होता है? एक समुदाय। तो याद रखना आसियान का जो आदर्श वाक्य होता है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। एक दृष्टिकोण, एक पहचान और एक क्या होता है? समुदाय। तो ये क्या हो गया है? आसियान का आदर्श वाक्य हो गया। वर्तमान में आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का सबसे ताकतवर मंच है, इसीलिए विश्व के सबसे बड़े बड़े देश इसके शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं। क्या कहा कि वर्तमान में आसियान क्या है? विश्व का सबसे ताकतवर मंच बन गया है, क्योंकि इसमें विश्व के सब बड़ी बड़ी जो कंट्री है इसके शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं। आया समझ में आप लोगों को? तो आपको मैंने बताया कि आसियान नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो इंडोनेशिया के विदेश मंत्री जिनका नाम था एडम मलिक, उनके द्वारा ही आसियान नाम दिया गया था। आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? तो वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी है। ठीक है, मतलब एक दृष्टिकोण रखना है हमें, एक पहचान रखना और एक समुदाय रखना है। आसियान वर्तमान में एक ताकतवर मंच बन गया है, इसीलिए इसमें जो देश के हमारे बड़े बड़े देश की जो कंट्री है, बड़ी बड़ी जो कंट्री है वो इसके शिखर सम्मेलन में भाग लेती है। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब इसकी स्थापना पढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को कहा कि इसकी स्थापना के समय इसमें कितने देश शामिल थे? 5 देश शामिल थे। कौन कौन से देश शामिल थे? 5 देश शामिल थे। अब कौन कौन से देश है वो बताती हूँ। तो 8 अगस्त 1967 को याद रखना आसियान की स्थापना की गई थी। 8 अगस्त 1967 को की गई थी। क्या है? आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। कहां पर की गई थी? बैंकॉक में। बैंकॉक में की गई थी, परंतु बैंकॉक में की गई थी बैंकॉक घोषणा पत्र या फिर आसियान घोषणा पत्र पर इनके संस्थापक राष्ट्र के द्वारा हस्ताक्षर करने के पश्चात ही आसियान की स्थापना की गई थी। जैसे मैंने आप लोगों को सार्क के बताया था कि सार्क की स्थापना उनके सार्क चार्ट पर हस्ताक्षर करने के पश्चात की गई थी, उसी प्रकार आसियान की स्थापना भी किसके द्वारा? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक क्या है? 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक या फिर बैंकॉक जो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, वहां पर बैंकॉक घोषणा पत्र कह सकते हो या फिर आप क्या कह सकते हो? आसियान घोषणा पत्र पर इनके संस्थापक राष्ट्र के द्वारा हस्ताक्षर किए गए और आसियान की स्थापना की गई है। अब इनके संस्थापक राष्ट्र कौन कौन से हो गया? इंडोनेशिया कौन सा हो गया है? इंडोनेशिया पहला हो गया इंडोनेशिया, दूसरा हो गया मलेशिया। कौन सा हो गया? मलेशिया। दूसरा हो गया मलेशिया। तीसरा कौन सा हो गया? फिलीपींस। चौथा कौन सा हो गया? सिंगापुर। चौथा हो गया सिंगापुर। पांचवा कौन सा हो गया? थाईलैंड। तो याद रखना जब आसियान की स्थापना की गई थी उस समय आसियान में केवल 5 संस्थापक राष्ट्र थे। क्या हुआ? जैसे मैंने आप लोगों को सार्क में बता दिया कि जब सार्क की स्थापना की गई थी उस समय उसमें केवल कितने देश थे? 7 देश थे। उसी प्रकार जब आसियान की स्थापना की गई थी तो उसमें आसियान की स्थापना के समय केवल 5 देश शामिल थे। मतलब हम क्या मानेंगे? 5 देशों को संस्थापक राष्ट्र मानेंगे। 5 देश। तो आसियान के संस्थापक राष्ट्र कितने हैं? 5 है। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इसको कैसे याद करोगे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस क्या है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये क्या है? आसियान के संस्थापक राष्ट्र। कितने हैं? 5 है। तो इनके
क्या किया इन्होंने? 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, या बैंकॉक घोषणा पत्र कह सकते हो, या फिर आप आसियान घोषणा पत्र भी कह सकते हो। इनके संस्थापक राष्ट्र कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया और आसियान की स्थापना की गई। यहां तक समझ में आ गया कि इसकी स्थापना किस लिए कब की गई थी? 8 अगस्त 1967 को की गई थी। कहां पर की गई थी? तो जो बैंकॉक की राजधानी थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। वहां पर इसकी क्या की गई थी? बैंकॉक घोषणा पत्र और आसियान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के पश्चात ही इसकी स्थापना की गई थी। आया समझ में? याद रखना, आसियान की स्थापना के समय इसके संस्थापक राष्ट्र केवल 5 थे। वर्तमान में कितने? 10। अभी 11वां कौन सा हो गया है? तिमोर लिस्ते। अब मैं आपको बताऊंगी ये 5 संस्थापक राष्ट्र तो हो गए, परंतु मैंने आप लोगों को कहा कि वर्तमान में 11 राष्ट्र इसके अंतर्गत, तो वो 11 राष्ट्र है तो उनको कब मिलाया गया? उनकी डेट याद करेंगे अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर है। स्थापना के बाद और संघ में किन्हें किन्हें मिलाया गया था? ब्रुनई को मिलाया गया था 1989 में। क्या है? ब्रुनई को कब मिलाया गया था? 1989 में। याद रखना, ब्रुनई बाद में मिला है ना, संस्थापक राष्ट्र नहीं है। तो ब्रुनई को 1989 में शामिल किया गया आसियान में। फिर आया वियतनामा को 1995 में। वियतनामा को शामिल किया गया है 1995 में। कब शामिल किया गया है? 1995 में वियतनामा को शामिल किया गया। ब्रुनई को 1990 में शामिल किया गया। लाओस और म्यांमार दोनों याद रखना है। लाओस प्लस म्यांमार को कब शामिल किया गया था? 1997 में। 1997 में लाओस और म्यांमार दोनों को शामिल किया गया था। ब्रुनई को 1990 में, वियतनामा को 95 में और लाओस और म्यांमार को 97 में। फिर आया कंबोडिया को कब शामिल किया गया? कंबोडिया को कब शामिल किया गया? 1999 को कंबोडिया को शामिल किया गया। फिर 2023 में तिमोर लिस्ते, ये क्या है? न्यूनतम सदस्य देश है, मतलब 11वां है। तो इसे कब शामिल किया गया? तिमोर लिस्ते को शामिल किया गया था 2023 में। 2023 में तिमोर लिस्ते को शामिल किया गया था। आया समझ में यहां तक आप लोगों को? चलो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूं। चलो ब्रुनई, देखो मैंने आपको बताया कि आसियान में केवल स्थापना के समय 5 देश थे। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, और ये क्या थे? 5 संस्थापक राष्ट्र थे। फिर बाद में संघ में और किन्हें किन्हें मिलाया गया? तो पहले ब्रुनई को 1990 में मिलाया गया। वियतनामा को 95 में मिलाया गया। फिर बाद में वियतनामा के बाद लाओस और म्यांमार को 97 में शामिल किया गया। कंबोडिया को 99 में शामिल किया गया। और जो तिमोर लिस्ते है उसे 2023 में शामिल किया गया। और तिमोर लिस्ते हमारा आसियान का 11वां सदस्य देश है, जो कि न्यूनतम है, मतलब नया है। इसे अभी मिलाया गया था, 2023 में मिलाया गया था। तो क्या हुआ? इस स्थापना के बाद संघ में ब्रुनई को शामिल किया गया, वियतनामा को 95 में, लाओस और म्यांमार को 97 में, कंबोडिया को 99 में, तिमोर लिस्ते को 2023 में। जैसे देश शामिल हुए और वर्तमान में इनकी कुल संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। चलो वर्तमान में इसकी संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई है। अब इसका मुख्यालय अब क्या है? आसियान का मुख्यालय कहां पर है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। आसियान का मुख्यालय कहां पर है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। याद रखना, आसियान की स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को। 8 अगस्त 1967 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो क्या बताओगे आप? इंडोनेशिया के कहां पर? जकार्ता में। इंडोनेशिया के कहां पर? जकार्ता में। इंडोनेशिया के जकार्ता में क्या किया गया है? तो आसियान की स्थापना की गई, उसका मुख्यालय वहां पर स्थित है।
फिर इसकी कार्यकारी भाषा भी क्या होगी, अंग्रेजी होगी। इसकी कार्यकारी भाषा कितनी होगी, अंग्रेजी होगी। मतलब क्या होगी, तो अंग्रेजी होगी। आसियान दिवस, आसियान दिवस कब मनाया जाता है, जिस दिन उसकी स्थापना की गई है। स्थापना कब की गई, 8 अगस्त को की गई, तो उसीलिए 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त को क्या किया जाता है, आसियान दिवस मनाया जाता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किसकी कब स्थापना की गई है। चलो मैं आपको एक बार और रिवीजन करवा देती हूँ जो इनकी डेट है ना। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो, देखो मैंने आप लोगों को बताया संस्थापक राष्ट्र। पहले आपको मैं संस्थापक 5 बता देती हूँ। इंडोनेशिया, मलेशिया, मलेशिया के बाद फिलीपींस, फिर आएगा सिंगापुर और थाईलैंड। ये तो आपको देख पा रहे जो मैंने लिखा है, ये क्या है, संस्थापक राष्ट्र है। ये 5 क्या है, संस्थापक राष्ट्र है आसियान के। फिर बाद में ब्रुनई को मिलाया गया 1989 में, ब्रुनई को मिलाया गया 1989 में। फिर वियतनाम को मिलाया गया 1995 में मिलाया गया। फिर लाओस और म्यांमार को, लाओस और म्यांमार को मिलाया गया 1997 में शामिल किया गया, है ना। फिर सॉरी लाओस और म्यांमार है, लाओस और कंबोडिया नहीं है ना ये यहाँ पर। चलो ये लाओस और म्यांमार है। लाओस और म्यांमार को कब शामिल किया गया, 1997 में शामिल किया गया। कंबोडिया को शामिल किया गया 1999 में शामिल किया गया। ठीक है, आया समझ में। संस्थापक राष्ट्र इंडोनेशिया, फिर आ गया मलेशिया, फिर इधर आ गया फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये क्या है, संस्थापक राष्ट्र है। और इसके अंतर्गत जो अन्य राष्ट्र मिले हमारे संघ में, आसियान के संघ में शामिल हुए, कौन कौन से हो गए, ब्रुनई को शामिल किया गया 1990 में, कंबोडिया को 99 में शामिल किया गया, वियतनाम को 95 में, लाओस और म्यांमार को 97 में। तो आप लोगों को समझ में आ गया है क्या बताया मैंने। फिर क्या हुआ, इंडोनेशिया के जकार्ता में, चलो इसका मुख्यालय भी बता ही दो मेरे को कि कहां पर है इसका मुख्यालय। तो क्या बताओगे, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के कहां पर, जकार्ता में। इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। आसियान की स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को की गई थी। इसीलिए हम 8 अगस्त को क्या मनाते हैं, आसियान दिवस मनाते हैं, है ना। 8 अगस्त को की गई थी, इसलिए हम आसियान क्या मनाते हैं, आसियान दिवस मनाते हैं। आया समझ में यहां तक आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आ गया होता आपको समझ में। चलो अब मैं आप लोगों को ट्रिक्स याद करवाने के लिए, क्या है, जो सदस्य देश है आसियान के अंतर्गत जितने भी कंट्री शामिल है उसको याद करवाने के लिए एक ट्रिक लेके आई हूं। आपको अच्छी लगे तो याद कर लेना, ठीक है। चलो ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक क्या है कि तुम, इसमें केवल इंग्लिश वाला ही ट्रिक है ना। तुम बीएससी करके 2mm टीवी पर आईपीएल देख रहे हो। क्या कर रहे हो कि तुम बीएससी करके, तुम क्या कर रहे हैं, बीएससी करके 2mm टीवी पर क्या देख रहे हो, आईपीएल देख रहे हो। ये क्या है, आसियान के सदस्य देशों की ट्रिक है। तो बी से क्या हो गया है, ब्रुनई। ब्रुनई को कब शामिल किया गया था, 1989 में। कब शामिल किया गया था, 1989 में शामिल किया गया था। सिंगापुर, एस से क्या हो गया, सिंगापुर। बी से क्या हो गया है, ब्रुनई हो गया है। फिर एस से क्या हो गया, सिंगापुर हो गया। सी से क्या हो गया है, कंबोडिया। कंबोडिया को कब शामिल किया गया है, 1999 को शामिल किया गया। फिर आता है म्यांमार। म्यांमार को कब शामिल किया गया है, 1997 में शामिल किया गया। फिर आता है म्यांमार में से, देखो डबल में है मतलब 2mm, तो एक एम से हो गया म्यांमार, दूसरे एम से हो गया मलेशिया। मलेशिया एक संस्थापक देश है ना। फिर टी से क्या हो गया, टीवी में टी आ गया, टी से क्या हो गया है, थाईलैंड हो गया। वी से क्या हो गया, टीवी, टीवी से क्या हो गया, वियतनाम। वियतनाम को कब शामिल किया गया है, 1995 में शामिल किया गया। आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस, एल से लाओस। लाओस को कब शामिल किया गया है, 1997 में शामिल किया गया है ना। तिमोर लेस्ते ये न्यूनतम सदस्य देश है, इसे 2023 में शामिल किया गया।
2023 में शामिल किया गया। तो याद हुआ कि नहीं आप लोगों को? बी से क्या हो गया है? ब्रुनई। बी से हो गया ब्रुनई। एस से हो गया सिंगापुर, सिंगापुर। सी से हो गया कंबोडिया, कंबोडिया। एम से हो गया म्यांमार, एक एम से हो गया मलेशिया, एक एम से मलेशिया। टी से क्या हो गया है? थाईलैंड। टी से क्या हो गया है? थाईलैंड। वी से हो गया वियतनाम। आई से हो गया है इंडोनेशिया, आई से हो गया इंडोनेशिया। पी से हो गया है फिलीपींस, फिलीपींस। एल से हो गया है लाओस, लाओस। एल से क्या हो गया? लाओस। और तिमोर लिस्टे क्या है? एक न्यूनतम सदस्य देश है। देखो मैंने आप लोगों को संस्थापक देश भी याद करवाए, कौन कौन से संस्थापक देश है, 5 संस्थापक देश है, वो कौन से हैं। फिर मैंने आप लोगों को कि पूरे जो 11 है वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं आसियान के? कितने हैं? 11 है। तो मैंने 11 आप लोगों को बता दिए कौन कौन से, वो भी ट्रिक से भी याद करवा दिया आप लोगों को, है ना? क्या हुआ? ट्रिक से भी याद करवा दिया। फिर जो सदस्य देश बाद में शामिल हुए थे, कब हुए थे, वो वाली डेट भी आपको बता दी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप ये याद कर लेना क्या कहा गया इसमें कि ट्रिक क्या है इसकी आसियान की, कि तुम बीएससी करके 2mm टीवी पर क्या देख रहे हो? आईपीएल देख रहे हो, तो उसकी ट्रिक ले लेना। बी से ब्रुनई, एस से सिंगापुर, सी से कंबोडिया, एम से म्यांमार और एम से क्या हो गया? मलेशिया। टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम, आई से इंडोनेशिया, पी से क्या हो गया? फिलीपींस, एल से लाओस और न्यूनतम सदस्य देश है तिमोर लिस्टे, जो कि 2023 में शामिल किया गया। आया समझ में इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसका उद्देश्य, इसको किस उद्देश्य से स्थापित किया गया है वो भी तो जानेंगे अपन। चलो इसके चार्ट के तहत इसके उद्देश्यों का उल्लेख किया गया। मतलब अब बैंकॉक घोषणा पत्र और आसियान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के पश्चात ही तो आसियान की स्थापना की गई, तो उसी के तहत हमें उसके उद्देश्यों को भी पढ़ना है ना? चलो सदस्य देशों के पहला उद्देश्य क्या कहता है? सदस्य देशों की संप्रभुता, समानता और क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता को क्या करना है? बनाए रखना है। मतलब कि हमारे दक्षिण पूर्व में जितने भी जो कंट्रीज है हमारे अंदर शामिल है, आसियान के अंदर शामिल है, उनकी संप्रभुता क्या करना? उनको सबको समान अवसर देना चाहिए, समानता सबको समान बनाए रखना है, क्षेत्रीय अखंडता को और स्वतंत्रता को क्या करना है? बनाए रखना है। फिर दूसरा क्या है? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। यदि हमारे क्षेत्र के अंतर्गत यदि कोई विवाद हो गया है तो उसका निपटारा, उसका समाधान, उस समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे? तो शांतिपूर्ण क्या करेंगे? उसका समाधान करेंगे। दूसरा पॉइंट ये कहता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या कहता है? सदस्य राष्ट्रों में आपस में बल का प्रयोग नहीं करना है। इसमें कहा गया कि हम सदस्य राष्ट्र मतलब जितने भी हमारे कंट्री शामिल है आसियान के अंदर, तो वो सदस्य राष्ट्र एक दूसरे पर बल का प्रयोग नहीं करेगा, है ना? जो भी समस्या होगी वो हम शांति से उसका निपटारा कर लेंगे, बल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। फिर चौथा पॉइंट क्या कहता है? सदस्य राष्ट्रों में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग होना चाहिए। मतलब हम सदस्य राष्ट्र के मध्य क्या होना चाहिए? सामाजिक रूप से भी हमें क्या होना चाहिए? हमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। फिर आर्थिक रूप से भी हमें सहयोग प्रदान करना चाहिए और हमें सांस्कृतिक रूप से भी सहयोग प्रदान करना चाहिए। फिर आता है पांचवा पॉइंट, क्षेत्रीय स्तर पर शांति और स्थिरता को बनाए रखना। हमारे क्षेत्र में हमें शांति बनाए रखना है ना? हमारे जितने भी क्षेत्र, हमारे 11 कंट्री शामिल है, तो उसको हम क्या करना है? शांति बनाए रखना है सभी को। फिर आता है छठा पॉइंट, क्या कहता है? क्षेत्रीय स्तर को बढ़ावा देने के लिए शोध विकास कार्यक्रम संचालित करना है। हमारे क्षेत्र का विकास करना है, हमारे क्षेत्र का विस्तार करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? शोध विकास कार्यक्रम भी संचालित करना होगा। आप लोगों को ये उद्देश्य पता चला क्या कहा गया इसमें? सबसे पहले क्या कहा था कि सदस्य देशों की संप्रभुता, समानता और क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखना है। मतलब हम क्या रहे? स्वतंत्र रहे, किसी के भी दबाव में नहीं रहे।
फिर हमें जो भी विवाद होंगे हमारे वो शांतिपूर्ण समाधान करेंगे, न कि एक दूसरे पर बल का प्रयोग करेंगे। मतलब हमें उसका समाधान करना है शांति से और किसी पे भी बल का प्रयोग नहीं करना है। और हमारे राष्ट्र के मध्य सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग भी प्रदान करना है और हमारे क्षेत्र स्तर में शांति भी रखना है, शांति और स्थिरता को बनाए रखना है। फिर कहा गया क्षेत्र स्तर को बढ़ावा देने के लिए शोध विकास कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। आया समझ में उद्देश्य आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब इसकी कार्यप्रणाली पढ़ लेते हैं अपन। कार्यप्रणाली में क्या कहा गया है? चलो, सचिवालय। आसियान के कार्यों के संचालन के लिए सचिवालय का गठन स्थापना के समय ही किया गया था। तो क्या हुआ, अब सचिवालय का गठन क्यों करते हैं? वहां पर अब हमने किसी संघ की स्थापना की है तो जितने भी देश शामिल है तो वो सब देश आके एक बैठक रखेंगे, है ना। वो बैठक रखेंगे तो वो स्थान तो चुनना होगा ना हमें कि हम वो बैठक कहाँ पर करें, सभी लोग हम कहाँ पर आके मिले। तो इन्होंने एक सचिवालय की स्थापना की आसियान के कार्य के संचालन करने के लिए और सचिवालय का गठन किया गया जो कि आसियान की स्थापना के समय ही किया गया था। प्रमुख महासचिव की नियुक्ति सदस्य राष्ट्र के द्वारा की जाती है। क्या है, इनके प्रमुख महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सदस्य राष्ट्र के द्वारा ही की जाती है। जैसे अपन ने सार्क में भी पढ़ा था कि उनके महासचिव की नियुक्ति सदस्य राष्ट्र के द्वारा की जाती है, परंतु किस प्रकार से की जाती है? मैंने कहा था अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर ही उन सदस्य राष्ट्रों के द्वारा ही अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर क्या है, महासचिव की नियुक्ति की जाती थी। ये बताया अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही सदस्य देशों के अनुसार उनकी जो महासचिव उसको चुना जाता था। फिर इनका कार्यकाल 5 वर्ष का। आसियान में जो महासचिव है, आसियान के जो महासचिव उसका कार्यकाल है 5 वर्ष का। और मैंने आप लोगों को बताया था सार्क के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का बताया था। कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। और आसियान के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सार्क के महासचिव का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और G20 बताया था वो 1 वर्ष का एजेंडा तैयार करता है, मतलब वो केवल 1 वर्ष के लिए ही किसी कंट्री में क्या करता है, क्या है, अध्यक्षता करती है। कोई भी कंट्री उसकी अध्यक्षता करती है। वो 1 वर्ष का, सार्क 3 वर्ष का और आसियान 5 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। वर्तमान में महासचिव कौन है? वर्तमान में आसियान के महासचिव है काओ किम हॉर्न। वर्तमान में महासचिव कौन है? काओ किम हॉर्न। वर्तमान के महासचिव कौन है? काओ किम। इनका कितने वर्ष का होगा कार्यकाल? 5 वर्ष का होगा। तो याद रखना आसियान के वर्तमान महासचिव का नाम क्या है? काओ किम हॉर्न। क्या नाम है? काओ किम हॉर्न। ये क्या है? आसियान के वर्तमान के महासचिव है जिनका नाम है काओ किम हॉर्न, है ना। क्या नाम है? काओ किम हॉर्न है जो कि आसियान के वर्तमान महासचिव है। फिर प्रथम महासचिव कौन थे? जब सबसे पहले ही आसियान की स्थापना की गई थी उस समय प्रथम महासचिव कौन थे? तो क्या नाम बताओगे उनको? HR डार्सनो। कौन थे? HR डार्सनो। फर्स्ट महासचिव कौन है? HR क्या है? HR डार्सनो। HR डार्सनो है जो क्या है? आसियान के प्रथम महासचिव है। और वर्तमान महासचिव कौन है? काओ किम हॉर्न है। ठीक है, चलो अब पढ़ते शिखर सम्मेलन। अब ये शिखर सम्मेलन क्या होता है? मैंने सार्क में भी आप लोगों को बताया था कि ये क्या करती है? एक सर्वोच्च नीति निर्माण करने वाली एक व्यवस्था होती है। वहां पर सार्क की थी और यहाँ पर आसियान की है। देखो, ये आसियान की प्रमुख नीति निर्धारक व्यवस्था होती है और सदस्य देश मिलकर शिखर सम्मेलन का संचालन करते हैं। यहाँ बताया गया था कि ये क्या करते हैं? आसियान की सर्वोच्च नीति निर्माण करने वाली एक व्यवस्था है ना। इसमें इसके सदस्य देशों के द्वारा यहाँ मिलकर शिखर सम्मेलन का संचालन करते हैं। चलो मैं आपसे पूछती हूँ कि आसियान के प्रथम महासचिव का नाम क्या है? तो आसियान के प्रथम महासचिव है HR डार्सनो। प्रथम महासचिव कौन है? HR डार्सनो है। वर्तमान महासचिव कौन है? तो काओ किम हॉर्न है ना।
वर्तमान महासचिव कौन है? काओ किम हॉर्न है। अब यहाँ आसियान के महासचिव की जो कार्यकाल होता है, मतलब कितने वर्ष तक वो महासचिव के पद पर रह सकता है, तो इसमें 5 वर्ष तक। और मैंने आपको इससे पहले बताया था सार्क में, तो सार्क के जो महासचिव उसकी नियुक्ति अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर की जाती है। आसियान में भी अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर की जा रही है, परंतु वहां के जो महासचिव था उनका कार्यकाल 3 वर्ष का था और यहाँ कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो इतना मैं बता देती कि आसियान चार्ट के अनुसार प्रतिवर्ष 2 बार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता। ये याद रखना कि आसियान के द्वारा आसियान क्या करता? वर्ष में 2 बार शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है। शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है। तो याद रखना, हमने इससे पहले सार्क में भी पढ़ा था, वो केवल क्या करता है? 1 वर्ष में 1 ही बार शिखर सम्मेलन करता है, और वो भी अभी उरी हमले के पश्चात से बंद हो गए। परंतु आसियान में क्या हुआ? आसियान चार्ट के अनुसार प्रतिवर्ष 2 बार शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है। आसियान चार्ट कब लागू किया गया था? तो 15 दिसंबर 2008 को। तो आसियान चार्टर लागू कब हुआ था? तो याद रखना 15 दिसंबर 2008 को। 15 दिसंबर 2008 को आसियान चार्ट लागू किया गया था। देखो आसियान चार्ट के अनुसार, हाँ, ये जो आसियान के अंतर्गत वर्ष में 2 बार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और क्या किया जाता है? आसियान चार्ट कब लागू किया गया था? तो 15 दिसंबर 2008 को आसियान चार्ट लागू किया गया था। पहला आसियान चार्ट कहाँ पर, जो पहला आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। पहला आसियान शिखर सम्मेलन, पहला आसियान शिखर सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के कहाँ पर? बाली में हुआ था। तो याद रखना कि जो आसियान नाम भी किसके द्वारा दिया गया था? इंडोनेशिया के विदेश मंत्री थे जिनका नाम एडम मलिक था, उनके द्वारा ही आसियान नाम भी दिया गया था। और आसियान का फर्स्ट शिखर सम्मेलन भी कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। परंतु आसियान की स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को की गई थी, है ना। 8 अगस्त 1967 को की गई थी थाईलैंड के बैंकॉक में। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। वहां पर बैंकॉक घोषणा पत्र, या फिर हम कह सकते आसियान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, उसके पश्चात ही आसियान की स्थापना की गई थी, है ना। चलो अब क्या करते, मैं आप लोगों को यहां से एक बार और रिवीजन करवा देती, अपन ने जितना भी पढ़ा उसका पूरा। चलो सबसे पहले अपन क्या पढ़े थे? आसियान पढ़ा था अपन ने, आसियान पढ़ रहे हैं अपन। तो आसियान का फुल नेम क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ कहा है इसमें। फिर आता आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी, है ना। 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? तो थाईलैंड की राजधानी का नाम क्या है? राजधानी का नाम है बैंकॉक। वहां पर बैंकॉक घोषणा पत्र या फिर हम कह सकते हैं आसियान घोषणा पत्र पर क्या किया गया? हस्ताक्षर किया गया। हस्ताक्षर करने के पश्चात आसियान की स्थापना की गई। आसियान के अंतर्गत संस्थापक राष्ट्र कितने हैं? संस्थापक राष्ट्र कितने हैं? 5 है। कौन कौन से 5 है? इंडोनेशिया, मलेशिया, कौन सा है? एक तो हो गया इंडोनेशिया,
इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और कौन सा है? थाईलैंड। थाईलैंड हो गया। ये क्या है? इसके संस्थापक राष्ट्र है। फिर मैंने बताया था कि अभी वर्तमान में इसमें कितने देश शामिल है? 11 देश शामिल है। नया वाला कौन सा है? न्यू वाला कौन सा है? तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते शामिल है। ये न्यूनतम सदस्य देश है। और बाद में कितने मिले थे? 5 और मिले थे। 5 मतलब 6 मिले थे। तिमोर लिस्ते बता दिया। कौन कौन से हो गया? ब्रुनई थी जिसे 1990 में शामिल किया गया था। फिर आता है वियतनामा था। वियतनामा को शामिल किया गया था 1995 में। फिर आता है म्यांमार और लाओस। म्यांमार और लाओस को कब शामिल किया गया था? तो म्यांमार और लाओस को शामिल किया गया था 1997 में। फिर आता है कंबोडिया। कंबोडिया को कब शामिल किया गया था? 1999 को शामिल किया गया था। और तिमोर लिस्ते को शामिल किया गया था 2023 में। इतना मैंने बताया। फिर सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है? वर्तमान महासचिव कौन है? काओ किम हॉर्न है। फर्स्ट महासचिव कौन थे? HR डार्सनो थे। जो महासचिव होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। इनका मुख्यालय कहाँ पर है? इनका मुख्यालय है इंडोनेशिया के जकार्ता में। इंडोनेशिया के जकार्ता में है ना। उसकी स्थापना जब इसकी आसियान की स्थापना की गई थी उसी समय उसकी स्थापना भी की गई थी। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को पिछला मैंने क्या पढ़ा है वो पूरा रिवीजन करवा दिया है ना। तो आज के लिए बस ये वीडियो इतना ही है। इसके आगे मैं आपको सेकेंड वीडियो बना के दूंगी आसियान का। ठीक है, फर्स्ट वीडियो हो गया, अपलोड करती हूँ मैं अभी। और फिर उसके बाद क्या करते हैं अपन? सेकेंड वीडियो कहाँ से? जो मैंने बताया RCPR क्या है वो मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।